करेंगे जनसंख्या वृद्धि के बारे में, इसके कारण, प्रभाव और इसे नियंत्रित करने के उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी क्षेत्र या देश में रहने वाले लोगों की संख्या का समय के साथ बढ़ना। यह एक स्वाभाविक सामाजिक प्रक्रिया है जो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास जैसे कारकों से प्रभावित होती है। जब किसी समाज में जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होती है, तो वहां जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है। आधुनिक समय में चिकित्सा सुविधाओं, बेहतर जीवन स्तर और तकनीकी विकास के कारण मृत्यु दर में कमी आई है, जिससे जनसंख्या वृद्धि की गति जो है और तेज हो गई है। अब आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि का अर्थ। जब किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या समय के साथ बढ़ती है, तो इसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जब किसी गांव, शहर या देश में रहने वाले लोगों की संख्या समय के साथ बढ़ती है, तो इसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक गांव में आज 100 लोग रहते हैं। कुछ समय बाद वहां बच्चों का जन्म होता है और लोग बाहर से आकर बसते हैं, जिससे कुल जनसंख्या जो है वो 120 हो जाती है। यानी लोगों की संख्या बढ़ गई। इसी बढ़ोतरी को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अर्थात जितने लोग पैदा होते हैं, जन्म दर प्लस जितने लोग बाहर से आकर बसते हैं, और उनसे अगर मरने वालों, मृत्यु दर और बाहर जाने वालों की संख्या कम हो, तो कुल आबादी जो है वो बढ़ती है। यही जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है। अब आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण। पहला है उच्च जन्म दर। जब किसी समाज में बच्चों का जन्म ज्यादा होता है, तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती। उदाहरण के लिए एक गांव में लोग सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे अर्थात ज्यादा कमाई, इसलिए एक परिवार में 4 या 5 बच्चे हो जाते हैं। दूसरा, मृत्यु दर में कमी। आज चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हो गई है, जिससे लोगों की मौत जो है वो कम हो रही है। उदाहरण के लिए पहले छोटी बीमारियों से ही लोग मर जाते थे, लेकिन अब अस्पताल, दवाइयां और टीकाकरण से लोग जो है वो बच जाते हैं। अशिक्षा। जब लोगों को शिक्षा नहीं मिलती, तो वे परिवार नियोजन के बारे में जागरूक नहीं होते। उदाहरण के लिए एक अशिक्षित दंपति को यह नहीं पता कि कम बच्चे रखने से जीवन जो है वो बेहतर हो सकता है, इसलिए उनके ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। अगला है गरीबी। गरीब परिवार बच्चों को कमाने वाला हाथ मानते हैं। एक मजदूर सोचता है कि उसका बच्चा जो है बड़ा होकर कमाएगा, इसलिए वह ज्यादा बच्चे पैदा करता है। अगला है पुत्र की चाह। कुछ समाजों में बेटे को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगर लगातार बेटियां होती है, तो परिवार बेटा होने तक बच्चे जो है वो पैदा करते रहते हैं। अगला है परिवार नियोजन की कमी। लोग गर्भ निरोधक उपायों का उपयोग नहीं करते या उनके बारे में जानते नहीं है। उदाहरण के लिए गांव में कई लोग कॉन्ट्रासेप्शन का उपयोग जो है वो नहीं करते हैं। अगला है सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं। कुछ लोग मानते हैं कि बच्चे जो है वो भगवान की देन है, इसलिए वे नियंत्रण नहीं करते हैं। परिवार सोचता है कि बच्चों की संख्या जो है इसको तय करना गलत है, जितना बच्चा हो जाए उतना ही अच्छा है। ते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण तीनों पर गहराई से पड़ते हैं। इसे हम आसान उदाहरण के साथ अभी समझते हैं। पहला है संसाधनों पर दबाव। जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, तो पानी, भोजन, जमीन जैसे संसाधनों की कमी होने लगती है। उदाहरण के लिए अगर एक गांव में 100 लोग रहते हैं और अब 500 हो गए हैं, तो वही पानी का स्रोत सबके लिए पर्याप्त नहीं होगा। पानी की कमी और इसी के कारण झगड़े भी बढ़ने लग जाते हैं। दूसरा है बेरोजगारी और गरीबी। जनसंख्या बढ़ने से नौकरियों की संख्या जो है वो कम पड़ जाती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। उदाहरण के लिए एक फैक्ट्री में 50 लोगों की जरूरत है, लेकिन काम मांगने वाले 200 लोग हैं। अब 150 लोग जो है वो बेरोजगार रह जाएंगे। इससे क्या होगा? गरीबी बढ़ेगी। अगला है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव। अधिक जनसंख्या होने से स्कूल, अस्पताल आदि पर्याप्त नहीं पड़ते। उदाहरण के लिए एक स्कूल में 200 बच्चों की क्षमता है, लेकिन 500 बच्चे पढ़ना चाहते हैं। भीड़, इसके कारण कम ध्यान और शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो घटती है। अगला है पर्यावरण प्रदूषण। जनसंख्या बढ़ने से अधिक वाहन, उद्योग और कचरा पैदा जो होता है, इससे प्रदूषण जो है वो बढ़ता है। शहरों में ज्यादा लोग, ज्यादा गाड़ियां, वायु प्रदूषण, इसकी समस्या जो है वो बढ़ने लगती है। अगला है
आवास की समस्या, जब लोगों के लिए पर्याप्त घर नहीं होते हैं, तो वे झुग्गी झोपड़ी में रहने लगते हैं। उदाहरण के लिए बड़ों शहरों जैसे मुंबई में लोग रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन घर महंगे होने के कारण झुग्गियों में रहना पड़ता है। जीवन स्तर में गिरावट, जब आय कम और जरूरतें ज्यादा होती है तो लोगों का जीवन स्तर गिर जाता है। उदाहरण के लिए एक परिवार में 2 कमाने वाले और 8 सदस्य, सभी की जरूरतें जो है वो पूरी नहीं होती। गरीबी और तनाव इसके कारण फिर बढ़ने लगता है। अगला है सामाजिक समस्याएं बढ़ना। जनसंख्या वृद्धि से अपराध, भूखमरी और असमानता जैसी समस्याएं बढ़ती है। उदाहरण के लिए जब लोगों को काम नहीं मिलता तो कुछ लोग चोरी या गलत रास्तों की ओर जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। पहला है परिवार नियोजन, छोटे परिवार को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए जैसे राहुल और सीमा ने यह तय किया कि वे सिर्फ 2 बच्चे ही रखेंगे, इससे वे दोनों बच्चों की अच्छी शिक्षा और बेहतर जीवन दे पाएंगे। दूसरा है शिक्षा का प्रसार, खासकर महिला शिक्षा। शिक्षित लोग सही निर्णय लेते हैं और कम बच्चे रखते हैं। उदाहरण के लिए सीमा जो है वो पढ़ी लिखी है, उसे पता है कि ज्यादा बच्चे होने से जीवन जो है वो कठिन हो जाता है, इसलिए वह परिवार नियोजन अपनाती है। अगला है विवाह की आयु बढ़ाना, देरी से शादी करने से बच्चों की संख्या जो है वो कम होती है। उदाहरण के लिए अगर शादी 18 की जगह 25 साल में होती है तो बच्चे पैदा करने का समय कम हो जाता है और इससे कम बच्चे होते हैं। अगला है जागरूकता अभियान, लोगों को सही जानकारी देना। उदाहरण के लिए गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को समझाते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार, इससे लोग धीरे धीरे जागरूक होते हैं। सरकारी नीतियां, सरकार नियम और योजनाएं बनाती है। उदाहरण के लिए हमारे दो अभियान छोटे परिवार को बढ़ावा देता है। कुछ जगहों पर 2 से ज्यादा बच्चों पर सरकारी सुविधाएं जो है वो कम मिलती है। अगला है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से लोग सुरक्षित परिवार नियोजन अपना सकते हैं। इसके लिए अस्पताल में मुफ्त कॉन्ट्रासेप्शन मिलते हैं, लोग आसानी से परिवार नियोजन कर पाते हैं। आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष। जनसंख्या वृद्धि केवल एक कारण से नहीं होती, बल्कि शिक्षा, गरीबी, परंपरा और जागरूकता की कमी, इन सब का मिला जुला असर होता है। इस कारण शिक्षा बढ़े, जागरूकता आए, सरकार सही नीति बनाए तो जनसंख्या वृद्धि को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए अब इसको एक कहानी से समझते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां रहता था मोहन। मोहन गरीब था लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसने सोचा जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी। इसके कारण समय बीता, मोहन के एक एक करके 5 बच्चे हो गए। उसे परिवार नियोजन के बारे में जानकारी नहीं थी, वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसे लगता था कि बच्चे जो है वो भगवान की देन है और उसे एक बेटे की चाह भी थी। यही थे जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। घर में रोटी कम, बच्चे ज्यादा, मोहन की कमाई वही लेकिन खर्चा कई गुना बढ़ गया। बड़ा बेटा स्कूल छोड़कर काम करने लगा, बेटी की पढ़ाई रुक गई, गांव में पानी की कमी होने लगी, शहर जाने पर भीड़ और झुग्गियां मिली, बीमारी फैली, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अब मोहन हर दिन सोचता था क्या मैंने सही किया। इसलिए एक दिन गांव में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आया, उसने मोहन को समझाया, छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जरूरी है, शादी सही उम्र में करनी चाहिए, परिवार नियोजन अपनाना चाहिए। मोहन को अब अपनी गलती समझ आ गई, उसने तय किया अब मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा और दूसरों को भी जागरूक करूंगा। इसलिए ज्यादा बच्चे खुशियां नहीं लाते, सही फैसले जो है वो खुशियां लाती है। धन्यवाद।